हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम तक हमने क्या देखा था, इनइक्वालिटी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। इनइक्वालिटी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने टाइप 5 तक मतलब रैशनल इनइक्वालिटीज तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज इनइक्वालिटी का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम कवर करेंगे रैशनल के बाद डबल इनइक्वालिटीज। पर उससे पहले रैशनल इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। तो ये 1980 में एक सिंपल सा सवाल आया था रैशनल इनइक्वालिटी का, क्या let y is equal to x minus 1 into x minus 3 upon x minus 2 find all real values of x for which y takes real values। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या अप्रोच कर रहा है, मतलब x की रियल वैल्यूज मतलब x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। एक तरह से क्या है, इसके डोमेन की बात हो रही है। तो होगा क्या, ये अपने आप ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होगा, इनइक्वालिटी में। क्या कि भाई y रियल वैल्यूज कब लेगा, जब अंडररूट के अंदर की वैल्यू x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई तभी होगा ये रियल वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंपल रैशनल इनइक्वालिटी है। तो कई बार क्या है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रखा है, बहुत बहुत पहले की बात है। तो मैं तुम्हें लास्ट लेक्चर में समझाया था, क्या करो, नंबर लाइन में प्लॉट करो। क्यों, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। क्या आएगा, -1 2 और 3। बस क्या ध्यान रखना है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है। तो मतलब इक्वल टू का साइन है, हम एंड पॉइंट्स इन्वॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। पर क्या ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसका सॉल्यूशन क्या है, वही मैंने बताया तुम्हें, प्लस माइनस। तो ग्रेटर देन है तो प्लस वाला पार्ट क्या है, -1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये हमारा आंसर हुआ। बस इसमें क्या गड़बड़ होगी, इसमें हमें जस्ट ये चेक करना है। देखो -1 पुट किया 0 हो रहा है, कोई बात नहीं। 3 पुट किया 0 हो रहा है, कोई बात नहीं। पर हमने 2 भी आंसर में दे दिया। ठीक है, रैशनल इनइक्वालिटी में सबसे तगड़ा टिप क्या है, सबसे तगड़ा टिप ये है कि तुम्हें डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, शुड नॉट बी 0। क्योंकि क्या हो जाएगा, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हो रहा है यहाँ पे भाई 2 नहीं आएगा इसके आंसर में। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, x। इसमें एक दिक्कत है कि -1 पुट कर रहे हो तो 0 हो जा रहा है, 3 पुट कर रहे हो 0 हो जा रहा है, -2 शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द आंसर। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा तुम्हारा, -1 से 2 ओपन टू यूनियन क्लोज टू 3 से इंफिनिटी। ठीक है, हाँ अब देखो, अब चेक करो, -1 इसका आंसर है, हाँ 3 इसका आंसर है, 2 शुड नॉट बी द आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, ये होगा। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1। ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रैशनल इनइक्वालिटी का टाइप 5, जो मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो कैसे करना है इसे। अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे गलती ये करते हैं कि वो क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब गड़बड़ क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई में, हमें x की वैल्यू पता नहीं है। तो अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों नहीं करें भाई, इसलिए नहीं करें क्योंकि हमें नहीं पता x पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, ये तो तब शो करेगा बिहेवियर पॉजिटिव और नेगेटिव जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनइक्वालिटी मूव कर जाती है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। तो इसलिए कैसे सॉल्व करें इसे, इसको ऐसे सॉल्व करें, 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अच्छा, अब ये ठीक है। ठीक है, मैं इस चीज को इधर ले आया, तो मैंने क्या है वो चीज अवॉइड। तो इसके फैक्टर्स कैसे आएंगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, मुझे पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया है, एलसीएम लेने के बाद मुझे इसके फैक्टर्स तो चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ अलग से निकाल दिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई 4x प्लस 1। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 2x कॉमन, 2x प्लस 1 x प्लस 2 इसके फैक्टर आएंगे। तो मतलब इसकी जगह डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा, ये
2x स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा प्लस 2x और ये क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस तरह हम इसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें साफ पता चल रहा है, ये इससे ये कट गया माइनस 5x, ये क्या बच गया माइनस 3x, तो ये तुम्हारे पास बचा माइनस 3x। ठीक है, और ये माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या करो, जैसे ये न्यूमरेटर में आया तुम्हारे पास 3x माइनस 3x माइनस 2, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। तो उससे क्या होगा, हमने बेसिक्स लेक्चर में देखा है, बेसिक के लेक्चर में इनइक्वालिटी घूम जाएगी, ये इनइक्वालिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी 3x प्लस 2, क्योंकि मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड बाई 2x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 1, दिस शुड बी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 था लेस देन 0। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो अब इस फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट दिखाने के लिए था, तो मैं यहां नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, सिंस ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। देखो नंबर लाइन में सबसे पीछे वैल्यू क्या आएगी -2। ठीक है, अब उससे बड़ी वैल्यू क्या है -1। ठीक है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है -2/3। ठीक है, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है -1/2, -2/3 और -1/2। ठीक है, -1/2 0.5 -2/3, हाँ सही। ठीक है, 0.6 और ये -1 -2। अब क्या करो, इनको जैसे हमने सीख रखा है, क्या करो सेग्रीगेट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो कौन सा लेस देन 0 है, लेस देन 0 में क्या करना है हमें, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, मतलब वैल्यूज इंक्लूड नहीं करनी है, तो आंसर तुम्हारा सीधा ही आ जाएगा, क्या -2 से -1 ओपन इंटरवल यूनियन -2/3 से -1/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो सिंपल है, बस हमने इधर लाया, क्रॉस मल्टीप्लाई से अवॉइड किया अपने आप को, और फिर क्या है फैक्टराइज किया, लीनियर टर्म तक ले गए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या है टाइप 5 के कुछ एग्जांपल भी हो गए और कुछ प्रीवियस ईयर। तो ये सिंपल सवाल आते हैं। आजकल क्वेश्चन कैसे आता है, आजकल क्या होता है कि कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते करते ऐसे फॉर्म में पहुंच जाओगे आप, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और सीधे ऐसे फॉर्म में पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो अगला पार्ट देखते हैं हम। तो अब हम अगला पार्ट देखते हैं, डबल इनइक्वालिटीज। ठीक है, डबल इनइक्वालिटी में क्या है, इस तरह होता है, देखो कि एक इक्वेशन दे रखी है, इस तरफ भी एक इनइक्वालिटी है, इस तरफ भी इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व करके, ठीक है, क्या करते हैं इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब इसमें खास बात क्या है, इस डबल इनइक्वालिटी में खास बात क्या है, डिनोमिनेटर x² + 1 है, हमें पता है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, क्यों x² किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, और मतलब 0 और पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा, तो ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कब कर रहा हूं, जब मुझे पता है कि दिस डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसको इस तरफ ले गया तो ये क्या आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से, ट्रीट इट एज सम पॉजिटिव कांस्टेंट, तो उससे क्या इनइक्वालिटी घूमती नहीं है ना, इसलिए क्या करेंगे हम, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² + 1 ग्रेटर देन 3x² - 7x + 8, और दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा इनइक्वालिटी का 3x², ठीक है, -7x + 8 इज लेस देन इक्वल टू 2x² + 2। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब क्या मैं इनको अलग अलग सॉल्व करूंगा और क्या करूंगा, इनका इंटरसेक्शन ले लूंगा। अब देखो 3x², ये क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा है 3x², ये क्या बचा 2x² - 7x, और मैं ये 1 भी ले लेता हूं तो +7। ठीक है, ये इस तरफ ले लेता हूं, दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है,
अब मैंने देखा कि ये वाली जो वैल्यू है इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते रहना है। डिस्क्रिमिनेंट देख लेता हूँ, 7 7 का 49, 20 का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या आएगा 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। हाँ तो मेरे को दिख ही रहा है ये 49 माइनस ये क्या आ रहा है 4 2 का 8 7 26, ठीक है भाई। डी नेगेटिव, डी नेगेटिव का मतलब मैंने पहले लेक्चर में ही समझा रखा था। डी नेगेटिव मतलब क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, पैराबोला बन रहा होगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, नॉन टचिंग द एक्सिस। अपवर्ड फेसिंग क्यों, क्योंकि ए पॉजिटिव है, मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। अगर ये वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। और इनफैक्ट ये तो इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा क्योंकि डी ग्रेटर देन 0, डी नेगेटिव है, ठीक है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो इस पार्ट से आंसर आया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए ये चीज वैलिड है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लाए हम, तो ये क्या आ गया 3 माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा 7x प्लस 6 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करना है। चलो मैं कर ही देता हूँ, 6x माइनस x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, ये आएगा x माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया x माइनस 1 और x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। वही सेम मेथड, ठीक है। क्या करूँ, नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ, ये आएगी वैल्यू 1, ये आएगी 6 प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा क्लोज इंटरवल 1 to 6, क्यों, क्योंकि मुझे वैल्यू इंक्लूड भी करनी है। अब यहां से आ रहा है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 6, यहां से क्या आ रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इन दोनों चीजों का फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन क्या आएगा, रियल नंबर में से इसका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा x बिलोंग्स टू 1 to 6, मतलब ये वाली वैल्यूज इन दोनों तरफ की इनइक्वालिटीज को, ये वाली रेंज की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो ये डबल इनइक्वालिटी का सिंपल एग्जांपल है इस तरह। तो अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये प्रिलेप्को का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें रेफर भी प्रिलेप्को ही करनी चाहिए एक्चुअली, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए मैं ले रहा हूँ। अब होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे ये है ना, ये इजीली क्या है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 3x और x स्क्वायर प्लस 3x सेम है यहाँ। तो क्या करो, इस चीज को p मान लो। मैं क्या करता हूँ, x स्क्वायर प्लस 3x जस्ट टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी मैं इसे p मान लेता हूँ। तो क्या आएगा p प्लस 1 p माइनस 3 और इस 5 को इधर ले आए माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे क्या है, थोड़ा आराम मिलेगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो इसको मैंने p मान लिया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आएगा p स्क्वायर माइनस 3p प्लस p माइनस 3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आ गई p स्क्वायर माइनस 2p और माइनस 5, ठीक है, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, अब इसको इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, वैसे तो मुझे साफ दिख रहा है 4 और 2 है इसके फैक्टर, पर फिर भी चलो p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2p माइनस 8, सिंस मान लो किसी बच्चे को स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म में दिक्कत आती है तो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे 2p माइनस 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा p प्लस 2, ठीक है, और p माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, बड़े ही चालाकी से मैंने क्या किया, इस चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया। अब इसके बाद क्या करूं, वापिस p को पुट कर दो। p क्या था मेरा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। वापिस मैंने क्या कर दिया, इसे p पे इसको पुट कर दिया। मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मुझे पता है इसके मैं फैक्टर कर सकता हूँ, ठीक है। इसके फैक्टर क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 और ये मल्टीप्लाई में ये क्या आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स, ठीक है, -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या है, सीधा हमें सॉल्व करने से दिक्कत आएगी, और ऐसे क्या है हमने क्या किया, बड़ी आसानी से इसे कन्वर्ट कर लिया। काफी बच्चे मेरे पास ये क्वेश्चन लेके आते भी हैं, तो मैं ये तरीका, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्थ पावर में हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने क्या है थोड़ा दिमाग लगाया, आपको ना दिमाग लगाया, ठीक है। तो क्या है x कॉमन है, तो क्या है x प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ क्या है x कॉमन x प्लस 4 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये पूरा है ना, पूरा। तो यहाँ से क्या आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ से क्या आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, ग्रेटर देन। तो बड़े ही आसानी से मैंने क्या किया, इन सबके फैक्टर बना दिए, x प्लस 4 x माइनस 1 x प्लस 2 और x प्लस 1। अब क्या है, अब ये प्लॉट करने में क्या आसान रहेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी इसकी, सबसे छोटी आएगी -4, फिर क्या आएगा -2 -1 और 1, ये इसकी वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करूं, वही जो हमने देख रखा है, ठीक है, कि 1 से बड़ी वैल्यू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सिंस ये क्या है रैशनल नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर का ध्यान भी रखना, मतलब क्लोज इंटरवल आएंगे, प्लस वाली वैल्यूज लेनी है ग्रेटर देन में, तो माइनस, तो तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से 4 क्लोज इंटरवल यूनियन, पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, -2 से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है, क्या है, x शुड बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -4, अच्छा मैंने माइनस नहीं लिखा, -4 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इन वैल्यूज के लिए ये इनकरेक्ट पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। तो एक अच्छा एग्जांपल था, ठीक है। तो इसके मतलब इनइक्वालिटी के काफी अच्छे सवाल है प्लेटफॉर्म में, तो साथ साथ मैं लेक्चर सीरीज में खत्म भी करता जाऊंगा, साथ में ही अब हम क्या करेंगे, मॉडुलस इनइक्वालिटीज भी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।